सनातन संस्कृति के बाद जैन धर्म सबसे प्राचीन भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और जैन संस्कृति या जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण पारसनाथ की पहाड़ी पर प्राप्त की थी। पारसनाथ की पहाड़ी का नाम पारसनाथ तीर्थंकर पार्श्वनाथ से लिया गया है। जैन परंपरा के अनुसार 20 तीर्थंकरों ने यहाँ निर्वाण प्राप्त की, इसीलिए जैन परंपरा में यह महान पवित्र स्थल है। वहीं संथाल जो झारखंड का एक महत्वपूर्ण ट्राइब है, वह संथाल ट्राइब भी पारसनाथ पहाड़ी पर एक उत्सव सेलिब्रेट करता है। मारंग बुरु। मारंग बुरु एक पहाड़ी देवता की आराधना है, सेलिब्रेशन है और हर साल बैसाख पूर्णिमा के दौरान 3 दिनों के लिए वो इकट्ठा होते हैं और धार्मिक शिकार करते हैं, जिसका नाम है सेंदरा उत्सव। यह सेंदरा उत्सव संथाल समुदाय का हर पुरुष सदस्य उसमें शामिल होता है। वो जंगल में जाते हैं, 3 दिनों तक शिकार करते हैं और यह मानते हैं कि वह शिकार उनके पुनर्जन्म का प्रतीक है। या तो मरो या जीवित रहने के लिए शिकार करो। हम जानते हैं कि मानवता में बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं जिनको हम आदिवासी समाज कहते हैं वह भी, और जो आज ट्राइब नहीं है, जो सामान्य सामाजिक व्यवस्था के जो लोग हैं वह भी कभी जंगलों में ही रहते थे। उनके पूर्वज भी कभी जंगलों में रहते थे और जंगलों में आखेट और शिकार जीवन का सबसे बड़ा आधार था। बहुत सारे लोग सामाजिक विकास के साथ साथ जो है उससे बाहर निकल गए और कृषि के साथ जीवन के तौर तरीके में बदलाव आ गया और शिकार जीवन का महत्वपूर्ण आधार नहीं रहा। लेकिन दुनिया में, हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे सामाजिक समुदाय जिन्होंने उस जंगल की परंपरा को, शिकार को और उस जंगली जीवन को नहीं छोड़ा और जंगलों में रहे। उन्हीं में से एक ट्राइब संथाल है जो अपना उत्सव सेंदरा उत्सव मनाते हैं, शिकार करते हैं। वही पारसनाथ की पहाड़ी जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों का निर्वाण स्थल है और जैन धर्म में हम जानते हैं कि 2 चीज़ों पे सबसे अधिक बल है, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। अब जैनियों का मानना है कि एक प्राचीन राजा ने पारसनाथ की पहाड़ी जैन समुदाय को दान कर दी थी, लेकिन इस संदर्भ में जब ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है तो 1765 से पुराना कोई जैन मंदिर वहां नहीं मिला। तो संथालों का शिकार करना और जैन धर्म की अहिंसा के बीच के टकराव के बाद यह व्यवस्था ब्रिटिश पीरियड में ही न्यायालय तक पहुंचा और जिला न्यायालय ने जैनियों की इस मांग को खारिज कर दिया। फिर यह मामला पटना हाई कोर्ट में पहुंचा और 1917 में पटना हाई कोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया कि यह संथालों की बहुत प्राचीन परंपरा है, इसीलिए पारसनाथ की पहाड़ी पर शिकार करने पर प्रतिबंध की इजाजत नहीं दी जा सकती है। यह मामला यही नहीं रुका, यह मामला, क्योंकि हम उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन थे, तो यह मामला प्रिवी काउंसिल में पहुंचा और अंततः प्रिवी काउंसिल ने भी यह माना कि संथालों को पहाड़ी पर शिकार करने का अधिकार है और उस अधिकारों की मान्यता स्थापित हुई। लेकिन आज़ादी के बाद परिस्थिति में बदलाव तब आया जब 1972 में संसद ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया और वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वही संविधान की 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल आदिवासी लोगों को संविधान के तहत ही दर्जा भी देता है और जनजातीय लोगों को 5वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में विशेष भूमि अधिकार देता है। लेकिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत शिकार पर प्रतिबंध लग गया। तो संथालों का जो पारंपरिक उत्सव है सेंदरा उत्सव, वह पारसनाथ पहाड़ी पर वहां शिकार पर प्रतिबंध लग गया। 1972 से लेके 2000 जब झारखंड एक राज्य बना, झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद फिर से संथालों ने इस परंपरा को लेकर संघर्ष किया
और संथालों ने वहाँ शिकार करना फिर से शुरू किया। अभी 3 मई को झारखंड के हाई कोर्ट ने वहाँ मांस, शराब या मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की बात की है। तो सवाल यह है कि जैनियों की अहिंसा को भी गलत नहीं बताया जा सकता, वह मानवता का जो है उच्चतम मूल्य है। और संथालों की जीवन व्यवस्था में सेंदरा उत्सव, मारंग बुरू जो पहाड़ी देवता की पूजा है, वह भी गलत नहीं है। तो किसी एक संस्कृति को गलत नहीं बताया जा सकता। यह बात ठीक है कि हिंसा किसी भी संस्कृति के लिए अच्छी बात नहीं, लेकिन संथालों के जीवन का हिस्सा है शिकार। तो सवाल यह है कि जैन परंपरा और संथालों की परंपरा के बीच हम सामंजस्य कर सकते हैं कि पारसनाथ पहाड़ी के उन हिस्से में जहां जैन मंदिर हैं और वहां 40 से अधिक जैन मंदिर हैं, तो जो जैन मंदिर का एरिया है वहां उस तरफ हम शिकार पे या शराब पे या मांस पे प्रतिबंध लगा सकते हैं। लेकिन किसी आदिवासी समाज के हजारों वर्षों की परंपरा को, हजारों वर्षों के ट्रेडिशन को, उनके सेंदरा उत्सव को प्रतिबंधित करना संवैधानिक नहीं है और संविधान के तहत जो आज़ादी है अपने तरीके से जीवन जीने के, उसके विरोध में है। इसीलिए इस संदर्भ में जैनियों को भी यह बात समझना चाहिए कि वह यदि अपने पार्श्वनाथ पहाड़ी को पवित्र मानते हैं क्योंकि 20 तीर्थंकरों ने वहाँ निर्वाण प्राप्त किया है, तो संथालों के भी जीवन का, संथालों के भी संस्कृति का वो हिस्सा है। इसीलिए इसमें दोनों अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ आगे बढ़े, यही अच्छा सलूशन है। और इस संदर्भ में झारखंड हाई कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं हुआ जा सकता पूरी तरह। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हमने अभी बात किया कि यह मामला ब्रिटिश पीरियड में ही जिला न्यायालय में गया, तब संथालों के फेवर में फैसला हुआ। यह मामला 1917 में पटना हाई कोर्ट में गया, तब संथालों के फेवर में फैसला हुआ। यह मामला प्रिवी काउंसिल में गया, तब संथालों के फेवर में फैसला हुआ। तो अब जो झारखंड हाई कोर्ट ने जो प्रतिबंध की बात की है वह निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा मामला। और यह मामला न्यायालय के बजाय दो समाज, दो संस्कृतियों के बीच का मामला, इसे आपसी सामंजस्य से और दोनों संस्कृति एक दूसरों का सम्मान करे, आदर करे, और यह टकराव का विषय ही नहीं है। इसीलिए दोनों को अपने अपनी संस्कृतियों के साथ, अपनी अपनी परंपराओं के साथ, अपनी व्यवस्था के साथ सामाजिक जीवन को चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। यही संविधान की आत्मा है। थैंक यू।